यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। क्या हो? बस को याद आ गया था, तुम उदास होकर भी कितनी खूबसूरत लगती हो। इसीलिए सारी जिंदगी के लिए उदास कर दिया मुझे। एजे, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। अब जितना मैंने सहा है उससे डबल अब तुम सहोगे। जिन्नत बीबी किधर है? सर वो तो रात में ही रोज बीबी के साथ चली गई थी। चली गई? कहाँ चली गई? ये तो पता नहीं सर, आपके लिए ये दे के गई थी। थप्पड़ याद है? तुम भूल सकती हो वो थप्पड़, मगर मैं वो थप्पड़ नहीं भूल सकता। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। ये तूने दांतें बनवाई, बिल्कुल नकली लग रही हैं ये। अरे मेरे मियाँ बनवा के गए थे, कैसी बातें कर रही हो? पता है? अरे खाला फुप्पो मिठाई खाओ। है, लेकिन किस खुशी में बेटा? अरे मुझे नौकरी मिल गई है। अरे मुबारक हो, जीता रहे मेरा बच्चा। कहाँ मिली नौकरी? फुप्पो तुम इस बात को छोड़ो, बताओ मिठाई कैसी है? सही है। कभी तारीफ ना करना। अच्छा मैं बाकी सबको खिला देता हूँ मिठाई। हाँ, जा बेटा। अरे दे तो नौकरी इतना पता होना चाहिए कि तां लगी हुए बालम के साथ क्या होता पता नहीं है, कौन धोता देता है क्या पता। अरे बालम में और गुड्डू में बहुत फर्क है। क्यों? वो क्या असली नहीं है और मेरा बेटा नकली? क्या विलायत से आया है वो? तुम्हें तो मेरे गुड्डू की नौकरी की बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। जितनी खुशी होनी थी ना बस हो गई। तुम्हारी तरह नहीं हो मत्थन पाली लगाती लोग। मेरे भी दो दो बेटे हैं। दो बेटे? उन दो बेटे को देकर आओ ना तो 2 किलो कोई दही भी ना दे। आई बड़ी। देख मेरे साथ ना गलत जबान संभाल के बात करना। एक सेकंड में ना दिमाग की बत्ती बंद कर देती हूँ मैं। तू मुझे जानती नहीं है, मेरा नाम तान तारा है, तान तारा। एक सेकंड में ना बदल चीज से ऊपर पहुंचा देती हूँ मैं। हाय, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तुमसे बात करने की। और तुमसे बात करके मिलता भी क्या है सिवाय गुनाहों के? हाँ, जब से बिठाया मैं गीबत किए जा रही हो, गीबत किए जा रही हो। मुझे भी गुनाहगार कर दिया। हाँ। ओहो, बलिया ही नेट बीबी। खेतन तो इतना खत्म नहीं होता। अरे नेट बीबी है तो जरा और झपकते रहो। ये चूड़ियाँ, हार बुंदे और देखिए मेरे मियाँ ने बनाई थी। एक तता ढेला तो है नहीं, दूध ही तई थी। गुड्डू को बता दूं, हो सकता है ये मेरी मदद करे। इसने क्या मदद करनी है, उल्टा मुझे ही ताने देगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? क्या हुआ? तौबा है। तौबा है? बात सुन, तू इस तरह बदबनी क्यों खड़ी है? नन्नी देख, हर वक्त का मजाक नहीं किया कर। मजाक? मैंने तुझसे कौन सा मजाक किया? मेरा तुझसे कोई मजाक नहीं है, समझ में आई? मैंने तुझसे सवाल किया, उसका जवाब दे। क्या करूंगी मैं? पानी पीने आई थी। हर वक्त की थानेदारी मत दिखाया कर मुझे। ओ बात सुन, मुझे सब पता है। पानी पीने नहीं आई थी तू, यकीनन मेरी हंडिया में झांकने आई थी कि मैं क्या पका रही हूँ। चूल्हे में गई तुम्हारी हंडिया और चूल्हे में गई तुम। है? मैं क्यों गई चूल्हे में? ज्यादा दिमाग खराब हो गया तेरा? इतनी कमजोर है तू, है एहसान फरामोश, कमजोर कहीं की। तुझे बताऊं मैं कैसे टस में बहाने बैठ जाएगी? अभी कुछ कहूंगी तो अभी बताती तुझे। हो मायर, कुछ तो बताए, क्यों बंद रखा हुआ था कमरे में मुझे इतनी देर से, और अब कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? आंखें तो खुलवा दे मेरी। अब आंखें खोलो। तो मलका आलिया क्या खाना पसंद करेंगी? उनके खादिम ने अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाया। आपने अपने हाथ से बनाया? बैठो।
इसीलिए मुझे कमरे में बंद रखा हुआ था। खुशबुएं तो मुझे आ रही थी, लेकिन मैं समझी शायद पड़ोस में से आ रही हैं। तो अब क्या खाना पसंद करेंगी? चाइनीज भी है और देसी भी है। इतनी मेहनत की आपने मेरे लिए। जी बिल्कुल, आपके लिए। समझ नहीं आ रहा, खुशी से कहीं भूखी न उड़ जाए मेरी। नो नो नो, यहाँ पे आंसू बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। हाँ, अगर आप चाहें तो मुस्कुराहट से बिल अदा कर सकती हैं। थैंक यू। तो मैं आपको डाल के देता हूँ। मेरा फेवरेट। सो लेट्स ट्राई दिस। बहुत टेस्टी है ये। खाना बनाया है कैसे? पढ़ पढ़ के या इंटरनेट से देख देख के? बाद में बताऊंगा। एक सुघड़ शौहर। कैसा लगा? और हाँ, वो भी लो ना। अब मेरी प्लेट में से खाएंगे तो प्लेट में भी निकालेंगे। मैं आज तुम खाओ, मैं उसमें क्या है? ओए होए 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 होए, इतना सब कुछ कैसे बना लिया इतनी जल्दी? आपके लिए निकाल दो। नहीं, तुम खाओ। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसे बहुत मजे का खाना बनाया। थैंक यू। कैंडल लाइट डिनर। देख लो अम्मा, एक और नया कारोबार शुरू करने जा रहा है। जब तक तो हम सब लोगों को सड़क पर नहीं पहुंचा देगा ना, सुकून का सांस नहीं लेगा। अरे तो अभी कौन सा आसमान पे हैं हम लोग? अभी भी तो सड़क पे ही हैं। अबे मैं कोशिश ही तो कर रहा हूँ कि हम लोग कुछ बन जाएं। वाह 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 वाह। देखा माँ, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद जरा सी शर्मिंदगी नहीं है इसमें। ऐसी डीठ हड्डी है ये। मालूम, अब तो ताम तने दी तोती नहीं था। देख हमारे हाल पे लेम चल दे, मैं तेरे पाँव पकती हूँ। और इससे पूछो, पूछो इससे, स्टेट एजेंसी बनाने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? 4 लाख रुपए की बात की इसने, करोड़ों की बात की। मैंने सही बता, ये पैसे आए कहाँ थे तेरे पास? स्टेट एजेंसी बनाने के लिए कौन से पैसों की जरूरत होती है? एक दुकान ही तो ली है मैंने किराए पे। कौन सी कोई इंडस्ट्री खड़ी कर दी है? ओह ठीक है, तूने किराए पे दुकान ली है ना। ऐड कहाँ से आया? तू तो पॉइंट बात की है इसने। वाह, अगर इन्होंने अब पैसे अरेंज कर लिए तो क्या हुआ? आप लोग को इनको सपोर्ट करनी चाहिए ना, और इनके पीछे ही पड़ गए। नीचनी और धूती है ये है? सुबह तो ये बात करी थी, तो अभी हम कर रहे, और अब देखा इसने तब यहाँ तक ताम लग गया, उतने तात हो गई। बड़ी थाली तब ने भाई तेरी बीवी। जी नहीं, मैं हमेशा से इनके साथ, तो बस ऊंच नीच हो गई थी तो मैं बस बता रही थी। और वैसे भी इन्होंने तो दुनिया देखी है, मुझसे ज्यादा पता है इनको। दुनिया तो बहुत देखी है, बल्कि पूरी दुनिया देखी है। जेल भी देखा है, बल्कि दिखा भी चुका है। कान खोलकर सुन लो माँ, अब अगर इसने कोई भी गड़बड़ की तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। अकेली भुगतना, क्योंकि थक चुका हूं मैं। अम्मा तुम फिक्र मत करो। बुलाया, तुम फिक्र ना चलो। पता नहीं यही चिताती है तुझे, रात में बेच बेच तान भरती है, उल्टे सीधे बातें बताती रहती है। तो मीठी भी सही थी। धन्नो, धन्नो जी क्या कर रही हो यहाँ बैठी हुई? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बैठी थी। तो फिर क्यों अकेली बैठी हो? वो क्या वो बताओ। वो मैं थोड़ा परेशान थी तो इसलिए। बस एक तो तुम परेशान हो और एक बालम, बाकी तो सब बहुत खुश है, बहुत मुतमईन है ना। मेरे मामले में बालम कहाँ से आ गए? क्योंकि तुम दोनों एक जैसे हो। बाहर वाली मुसीबत उठा के घर पे ले आते हो, अब भुगतना हमें पड़ता है। देखिए, आप बालम का गुस्सा मुझ पर नहीं निकालें। मैंने क्या किया है? तुम चलो अंदर जाके बैठो। देखिए, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। करूंगा,
क्या कर लोगी तुम? मैं रो पड़ूंगी। एक तो मेरी अम्मा यहाँ पर नहीं है, मैं खुद इतनी परेशान हूँ, किसी को अपने दिल का हाल नहीं बता सकते। और सब यहाँ पे मुझे डांट रहे हैं। अरे यार, सूर्य ने गुस्सा कर लिया मैंने। क्या कहा था मैंने? करा दी ना आपने शर्मिंदा डॉक्टर के आगे मुझे। खुश? जी। बहुत शर्मिंदा कराती है आप। मैंने कहा ना कि अब केयर कर लूंगी। डॉक्टर ने क्या कहा? सुना था ना आपने? कितनी शर्मिंदगी हुई मुझे डॉक्टर के आगे। वो क्या समझ रहे हो? समझ रहे कि मैं आपकी केयर नहीं करता हूँ। हमेशा से कह रहा हूँ कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें। इजाज खाना भी खाऊंगी और अपनी केयर भी करूंगी, आप फिक्र मत करें। मुन्नी, मैं कोई नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकता और ना ही आप कर पाएंगी। प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। रोज अगर जन्नत को अमेरिका लेके नहीं गई तो फिर कहाँ गई है? पहले बहुत अपसेट हूँ और पता नहीं जन्नत के जहन पे क्या असर पड़ेगा। हो सकता है कि रोज आपको वक्ती तौर पर तंग कर रही हो, एक दिन वो जन्नत को खुद ही ले आएगी। मुन्नी, आप रोज को नहीं जानती वो कितनी जिद्दी है, और एक आप है जो किसी बात का ख्याल ही नहीं रखती। अच्छा बाबा, रखूंगी ख्याल। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं? सब कुछ छोड़ के बैठ जाऊं क्या? क्या चाहती हैं आप? मैंने कहा ना इजाज, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। मैं आइंदा के लिए आपको मौका भी नहीं दूंगा। वैसा करता हूँ एक मेड का इंतजाम कर देता हूँ ताकि वो आपकी केयर करती रहे। फिर घर में आपका अकेले रहना ठीक ही नहीं है। क्यों? आप मेड को रहने दें। तो फिर मैं और क्या करूं? कोई हल है आपके पास इसका? इजाजत, अगर आप इजाजत दें तो मैं नन्ही को बुला लूं। वैसे भी तो मुझे किसी न किसी की जरूरत है ना। ठीक है, थैंक यू। चलें फिर क्या, आराम कर लें? हाँ, रेस्ट कर लें आप प्लीज। काफी माशा से आपने बेइज्जत कराया मुझे। अच्छा कह दिए ना बाबा, ख्याल रखूंगी मैं अपना। दिल खुश हो तो सब अच्छा लगता है। तौबा है, एक तो इस घर में ना मेरे अलावा कोई काम करने वाला ही नहीं है। सुबह सुबह इस घर का मंजर ना मक्तल का मंजर पेश करता है। क्या करूं मैं ना हूं तो इस घर में कोई काम ना हो। किसका फोन आ गया? मनी। हेलो, हाँ मनी बोल, सब खैरियत तो है ना? इतनी सुबह सुबह? अभी तो खैर से काफी दिन है। अरे बस बस बस, मेरी भी सुन ले। बस फोन आते ही शुरू हो जाती है। हाँ बोल ना, मुझे खाला बनने का अरमान इतना है कि एक्साइटमेंट में बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। अच्छा मेरी बात सुनेगी? अच्छा भाई सुनाओ। नन्ही, मैंने इजाज से बात की थी और उन्होंने इजाजत भी दे दी है। बहन, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हो जाती तो मेरे पास ही रह ले। मैं आ जाऊं तुम्हारे पास? तो क्या मैं वहीं रहूंगी? हाँ हाँ, मुझे तेरी जरूरत है नन्ही। अच्छा ठीक है, तो फिर ये बता मैं कब आऊं? तू कहती है तो मैं अभी भेज देती हूँ ड्राइवर को। आज मैं ना अरशद से पूछ लेती हूँ ना ये क्या कहते हैं, फिर तो मैं बताती हूँ। ठीक है? चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरशद, वो ना मुन्नी का फोन था। वो आजकल अकेली होती है ना, उसकी तबीयत भी आपको पता है, तो मुझसे कह रही थी कि मैं उसके पास जाके रह लूं। अबे हाँ, मैं तो खुद कह रही हूँ, तुम्हें जाना चाहिए। देख, तेरी बहन है, फैमिली नहीं जाएगी तो कौन जाएगा भाई? ऐसे वक्तों में जाते हैं। बल्कि तू जाएगी तो मेरा भी चक्कर लगता रहेगा, मैं भी आता जाता रहूंगा। तो फिर मैं जाऊं? तू कितना अच्छा नरशद, लव यू। मी टू, यू टू। हाँ, मैं ना बाहर जाके बताती हूँ। इन सबको तो आग लग जाएगी, आग।
मैं इनके सारे दिल की छाले फोड़ के आऊंगी। हाँ फौरन बताती हूँ। जाओ ना। जा। अब देखिए मैं जाके इन लोगों को कैसे बताती हूँ। क्या आग क्या लगेगी, मुझे लग गई। तौबा, वैसे तुम लोग भी ना रहना जाहिल के जाहिल, कभी तौर तरीके नहीं आएंगे तुम लोगों को। क्या कौन रही है बड़ी मैम आई, सबसे बड़ी जाहिल तो तू खुद है। एक्सक्यूज मी, अपनी टांग संभाल के बात करना मुझसे। टांग? मेरी टांग को क्या हुआ? या अल्लाह, कैसे जाहिलों में फंस गई मैं। तुझे ये नहीं पता कि जबान को इंग्लिश में टांग कहते हैं? फिटे मुंह। अच्छा छोड़, ये बता के सुबह सुबह बुरा ख्वाब देखा है जो ऐसे बकवास कर रही है? हरगिज तुझे नहीं देखा मैंने ख्वाब में। मैंने तो तुम्हें ये बताना था कि मैं जा रही हूँ एक जगह, तो प्लीज मेरे पीछे कुत्तों की तरह तो मिलाती नहीं आ जाना, जरा ख्याल रखना। क्या मतलब, तुम्हारी तरह? औकात में रहो। अच्छा छोड़, जा कहाँ रही है ये बता। वो मैं जरा डिफेंस शिफ्ट हो रही हूँ। डिफेंस? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मुझे डॉक्टर ने कहा है कि छोटे इलाके में रहने से लोग मोटे हो जाते हैं, तो आप डिफेंस जाइए और वहां पे वॉक्स कीजिए। ये वॉक्स करेगी फॉक्सी? हाय मेरे मालिक, तू ही बेसहारों के लिए सहारे ढूंढता है, नया आसरा करवा दिया, मजा आ गया। हाँ यार प्लीज एक काम करो ना, रोज की अम्मी के घर जाओ, जाकर देखो जन्नत और रोज वहां मौजूद तो नहीं है। प्लीज यार, फॉर मी। नहीं यार, इस वक्त तो मेरा यूएस आना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत फंसा हुआ यहाँ पे। तुम एक काम करो, रोज की जो आंटी है ना उधर भी जाके जरा मालूमात करो प्लीज यार, और मुझे बताओ ये से भी प्लीज। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। कौन था? रामिस था, रोज का कजन है, मेरा ओल्ड यूनिवर्सिटी फ्रेंड है यार। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, मैंने उससे कहा है कि जरा इन्फॉर्मेशन लेके बताया कि जन्नत रोज वहां पर है या नहीं है। इजाज़ हो सकता है कि रोज अमेरिका ही ना गई हो, यहीं कहीं हो। मेरा भी यही ख्याल है, इसलिए मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जन्नत रोज के साथ है, किसी गैर के साथ तो नहीं है। लेकिन जन्नत मेरे साथ भी तो नहीं है। एजाज जी, आपको बताना था कि मैंने नन्ही को यहाँ बुला लिया कुछ दिनों के लिए। ठीक है। कब मिलने आ रही हैं अब? क्या मतलब? आप अभी तो कह रहे थे कि आपने मुझे माफ कर दिया। माफ करना अलग बात है और मिलने की बात अपनी जगह। यही है जिंदगी, है जिंदगी। तो सेना सिर्फ बातें बनवा लो, कपड़े तय कर दे मुझे। मैं ये कह रहा था कि देख लेना अच्छी तरह, कोई कुछ रेवे ना जाए, कोई कपड़ा वपड़ा बाद में मुझे फोन करे, तंग कर रही हो, मुश्किल पड़ जाए कोई। अल्लाह ना करे, क्यों मुश्किलें पड़ने लगी। मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, उसके घर बहुत सारे नौकर चाकर हैं। अब्बा तुम्हारी बीवी ऐसे अकेले किसी के घर में रहेगी, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? अरे मेरी प्यारी बेटी, देख वो किसी का घर नहीं जा रही है, बहन का घर है, अपना घर होता है, बहन का घर है ना। बहन का घर? उनके शौहर का घर है। अरे ये तो सही रही है ऐसे है। और वहाँ तो ये उनकी देखभाल करेंगी, इनकी देखभाल कौन करेगा? उसके घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं, समझी तुम? अब्बा, मुन्नी के शौहर ने तो उनको नौकरों के सहारे नहीं छोड़ा ना, तो आप अपनी बीवी को कैसे नौकरों के सहारे छोड़ रहे हैं? ये तो सही रही है यार। मैं कहता हूँ कि अबे बात सुन, तू भी निकल ले इसके साथ, ले जा इसको, देख 2-4 काम भी कर देगी, हाथ भी बटा देगी, बता रहा हूँ, अब मेरी भी तसल्ली रहेगी यार। ये वहाँ मैं ये क्या मतलब ये वहाँ भाई, हम अपनी जोया भेज रहे हैं, अपनी बेटी भेज रहे हैं। अच्छा वो नहीं रख सकते तो बता दे भाई, बता दे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, उनका घर तो बहुत बड़ा है, उसमें तो शादी हो जाए 500 अफराद आ सकते हैं, इतनी जगह है, जगह ही जगह है बल्कि। चल तो फिर मैं अपने कपड़े पैक कर लूं? हाँ जल्दी से यार, तू भी जल्दी से रख, फिर मैं तुम लोग को छोड़ के आया हूँ ना जल्दी। अच्छा। तुम क्यों जाओगे मैं छोड़ने? मुन्नी भेज रही है ना ड्राइवर को, अच्छा खासा हम गाड़ी में जाएंगे बैठ के। ओ भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है भाई, अपने अगेन यही बता रहे हैं भाई, जोजा को और बेटी को छोड़ने जा रहे हैं, देखें तो कहाँ छोड़ के आ रहे हैं, कि जंगल बयाबान में भाई, अपनी भी तो तसल्ली जरूरी है। अच्छा ना, अच्छा भाई सब कपड़े रखवा लो। हाँ रखवाने मैं हाँ। अच्छा मैं पक्की बात में हाँ। अभी रखवाता।
अरे ते हुए में थे। ये ले फुल बदक। और बता, खुद भी आ जा, तुझे भी डाल दूं, तकिए लगा दूं। नहीं करो। अरे जल्दी कर लो यार, तुम्हें ऐसी डाल दी, मैंने इतनी मेहनत से तय किया। अबे क्यों नहीं हो रहा तुम लोग? अबे मैं बाहर खड़ा हूँ, जल्दी आ जाओ, 5 मिनट में मैं बता रहा हूँ बस। अभी मुझे कपड़े बदलने, फिर आऊंगी। फौरन आ जाओ, बता रहा हूँ, लाडली को पकड़ो, फौरन फौरन बस। बस मेरा काम स्टार्ट हुआ नहीं कि तुम्हारी फूंके शुरू हो गई। बाला, मैं दिल से कर रही हूँ, सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए। मत करो, तुम लोगों को पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें कमा के दूंगा। तुम लोगों को मुझसे मोहब्बत है ही नहीं। बाला, ऐसा आइंदा हरगिज मत कहिएगा। मुझे आपसे कितनी मोहब्बत है आपको अंदाजा नहीं है। वो तो मैं गुस्से में कह गई होंगी। गुस्से में नहीं, तंज किया था, और तुम्हारी बातों ने मेरा दिल चीर के रख दिया है। और मेरा दिल? कभी सोचा है आपने मेरे दिल के बारे में, जो आपसे इतनी बेपनाह मोहब्बत करता है? नहीं सोचा होगा। ये तो सुन लिया कि मैंने क्या कहा है, मेरे दिल की कभी नहीं सुनी। करीना, बस रहने दे। आपको मेरी हर बात तंज और छूटी लगती है ना, मैं ही बुरी। तेथे मेरे बेटे तो थीते में उतारी है, ये नंबर ती खाती रही है, लोमड़ी थी। अच्छा बस अब रो नहीं। तुम जानती हो मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। तुम्हारी बातें सुन के मुझे बहुत दुख हुआ था। अच्छा, आपको कभी मेरी वजह से दुख नहीं होगा। बस अपने घर वालों की तरह मुझे लालची मत समझिएगा। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं। अब मेरे दिल का सारा बोझ उतर गया तुम्हारी बातें सुन के। तुम फिक्र मत करो, हमारा अच्छा वक्त फिर से लौट आएगा। आप जब सामने होते हैं ना, बस वो ही हमारा अच्छा वक्त होता है। अच्छा, अब मुझे देर हो रही है काम के लिए। आज मेरे काम का पहला दिन है, मेरे लिए दुआ करना, सब अच्छा हो। आप परेशान नहीं, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। शुक्र है मान गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या हो गया अम्मा, ऐसे क्यों बैठी हो? अरे ऐसे बैठना तो मेरे मुकद्दम में लिख दिया गया है। मैं तुझे क्या लगती हूँ? अरे हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। तुम तदा भाई, ये ले पैसे, ये ले, और जो पहला फकीर मिले ना उसको ये पैसे दे देना अपना थत्ता। और ये क्यों? तेरे कामयाबी के लिए मैंने दुआ मांगी थी, सुबह से निकली हुई हूँ मैं। कहाँ निकली थी? पाली वाले बाबा है ना, उनके पास गई थी। 5 किलोमीटर पैदल चलते गई हूँ। मेरे तो दोनों घुटने रह रहे, इतना दर्द हो रहा है घुटनों में। पौड़ी वाले बाबा के पास इतना पैदल चल के जाएंगे, 5 कदम तो चले नहीं जाते उनसे। अम्मा, अरे दुदा भाई, कामयाबी तेरा इंतजार कर रही है। बस अम्मा, बस अम्मा, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी है। अब देखना मैं कैसे दिल लगा के मेहनत करूंगा और बहुत जल्दी कुछ बन के दिखाऊंगा। इंशाअल्लाह मेरा बच्चा, अल्लाह तुझे कामयाब तले। अल्लाह तो अकल देना, कामयाबी करना मेरे मालिक। या बस सही है, ये सब हो गया। देख नन्नी, देख बेटा, बहन के घर रहने से बहन का घर कमजोर पड़ जाता है। बड़ी पते की बात बता रही हूँ बेटा तुझे। हाय अल्लाह खाला, तो ये पते की बात तुमने खुद क्यों नहीं सोची है? जब तुम्हारी भांजी जिंदा थी तब भी तुम यहीं आके पड़ जाती थी। अब जब वो मर गई तो पूरा बोरिया बिस्तरा उठा के लिए अपना। कोई शौक नहीं है मुझे यहाँ रहने का। मेरी भांजी ख्वाब में आई थी, उसने कहा था यहाँ आने को। मेरा खुद का घर है, समझी? खाला क्या बातें कर रही हो तुम, हैं? हमें इतना बेवकूफ ना समझो जितना हम बन रहे हैं। अगर हम मुरव्वत में तुम्हें कुछ नहीं कह रहे ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें ये कहानियां सुनाते हो अपने ख्वाब की। जाओ जाकर कहीं और सुनाने की कहानियां। क्या मतलब है? मेरा ख्वाब झूठा है क्या? तुम ख्वाब की बात कर रही हो?
मुझे तो तुम पूरी की पूरी झूठी लग रही हो। हाय हाय, मैं तो तुझे अपना समझ के समझाए चली जा रही हूँ, समझाए चली जा रही हूँ, और तू है कि मुझे मेरे ही मुंह पे झूठा बना रही है। बदतमीज 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 बदतमीज। हाँ हूँ मैं बदतमीज। कर लो कुछ। आएगी ना गुड्डू की बीवी, फिर वो बताएगी तुम्हें कि कौन है बदतमीज। ऐसा हाथ पकड़ के तुम्हें सबसे पहले 9-2-11 करेगी ना कि तुम्हें लग पड़ जाएगा। हम तो फिर भी मेरे वतन खामोश हैं। अरे गुड्डू की शादी मेरी भांजी से हुई थी, वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। कान खोल के सुन ले तू। बात सुनो, तुम ये जो ख्वाब देख रही हो ना, ये ख्वाब तुम्हारी भांजी वाले ख्वाब से भी ज्यादा झूठा है। आंखें खोल लो मुन्नी। तेरे मुंह में खाक, बड़े हवाओं में उड़ रही है तू, जिसको जो मर्जी सुना देती है। अरे देख, तूने मेरा कैसा दिल दुखाया है। तू नेक लोगों का दिल दुखाएगी ना तो दुनिया में कभी भी फला नहीं पाएगी। देख लेना तू, और कैसे रहेगी। कम वक्त इतने लोग कम थे, अजाब हमारे घर में जो ये भी आ गई। जाओ, नेक लोग तो देखो, नेक नेक परवीन, अल्लाह माफ करे। एक नंबर लोग अल्लाह करे तुझे। कहाँ रहे? सब डाल दिया ना। वो पापड़ माने लोग हैं भाई, अगर कहीं जाए पूरा था खानदानी चलो राज को यहाँ पे दे रही है। कितनी जगह सामान डाल दिया कर रही है। तो अगर तू किसी सिर्फ ये हो रहा है। अरे भाई तू सुबह सुबह तू है? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। तूने वो जो डस्ट देने के लिए नया कारोबार जमाया वो। तो कहा था पका दी आसी रखेंगे। शानी के पास चाय में जहर मिला। किचन हम चाय बना पाकिस्तान लग रहा फालतू। अच्छा सुनो, क्यों? हाँ तो एक ये पढ़कर क्यों? तो फिर एक बात, तो लोगी गुजर गई थी तुम सही करूंगा, सोच लो।
चली किसी हेलो मैंने तो फिर क्या? आप जरा कुछ भी किया मैंने बहुत बड़ी नहीं करना चाहिए, माफ कर चले देता था। तो फिर ये बात मुझे माफ ने मेरी ढिठाई देखी कहाँ? अगर तुम मुझसे मिलने ना आई पत्ती हैं आप समझ अब आगे हेलो जी हाँ सर क्या सर कुछ होता है कहाँ कैसे यही है जिंदगी। अच्छा लग रहा है, हले हले दलत, धूप ही नहीं आ रही सही से। ये लीजिए अम्मा गर्मा गर्म चाय। अरे वाह, आज तुझे ये मेरा ख्याल कैसे आ गया? वो क्या है ना, आप सुबह सुबह पहाड़ी वाले बाबा के पास गई होंगी और हाँ तो आपको पता है पैदल चलना पड़ता है पूरे 5 किलोमीटर, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए चाय बना दूं। तुम तरदा, तुम से माँ बेटू की बातें सुनती है, शर्म नहीं आती तुझे? और आपको भी शर्म नहीं आती, आप जो झूठ बोल रही हैं? बदतमीज, जबान चलाती है मेरे साथ है? तेरे माँ बाप ने ये सिखाया है तुझे? मेरे माँ बाप को बीच में मत लाए, कम से कम मेरे माँ बाप ने आपकी तरह झूठ बोलना नहीं सिखाया मुझे। मेरे बेटे से कहती है तो भी चार नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ ऐसी गुजारा कर लूंगी, रुचि धुची ताते, बेशरम बेहया मत्तार दूधी गई थी। तो आप हमारे कमरे के बाहर छुपके छुपके हमारी बातें सुनती थी? अरे मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरे दरवाजे से आगे ऐसे सुनने की, मुझे कोई थॉट नहीं है। वो तो मेरे बाबा ने मुझे ना मोतल लाते दिए, वो मुझे सब बता देते हैं। तो अम्मा ये वही मौके है ना जिनको मुन्नी का घर बर्बाद करने के लिए आपने इस्तेमाल किया था। अब वो मौके किसी काम के नहीं रहे, एक काम करें उन मौकलों को बदल दें आप। बदल लेते ना, दुम होता बली आई, अपनी होते दुश्मन होती जबान बोल ली है। अपनी, यहाँ कोई किसी का अपना नहीं है, सिर्फ नफसा नफसी फैली हुई है। अरे ये अपनी चाय लेके चली ना, पता नहीं चाय में क्या मिलाते लाई होगी, भलोता भी नहीं है चला। हाँ नहीं तो ये क्या तू
बुत्ती तरह बैठे ही आते। बड़ा दिल दुखाया है उस नन्नी ने मेरा। क्या कह दिया उसने था? अरे वो कहती है कि मेरे ख्वाब झूठे हैं, उसकी ताबीर झूठी है। बताओ ऐसा है क्या? अब भाई मुझसे तो नहीं पूछो तो बेहतर है, बताऊंगी तो दिल और दुखेगा। मेरी तरफ से मैं काम चलती हूँ, तुम ना ये चाय पी लो, दिल हल्का हो जाएगा तुम्हारा। इतनी बुरी कड़वी चाय पता नहीं कब की है। अरे तरीना तुझे अल्लाह पूछे, पुरानी बाती ताई लाते दे दी। एक दिन तू देना, तेरी बहू भी ना तेरे साथ ऐसी चलेगी। पूरे 20 साल के बाद ना मुताफाते अमल होता, देखना ये मेरी बद्दुआ है। तंजी अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम, इतनी जल्दी आ गए आप? अब बाल कटाने रुक गया था मैं। सही लग रहे हैं आप? बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। ये रही फाइल ढूंढने आया था, मैंने कहा फाइल तो देख लूं मैं। तो आप दोबारा ऑफिस जाएंगे? नहीं, ये फाइल देखने आया था, दोबारा भी नहीं जा रहा क्योंकि मैंने मीटिंग यहीं पे कॉल कर लिया। ठीक है, फिर आप बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, खाना नहीं लगाना। बशीर को बोलो कुछ मेरे गेस्ट आ रहे हैं तो कुछ रिफ्रेशमेंट और चाय वाय का इंतजाम कर। ठीक है, मैं कहती हूँ। बस ये फाइल मजे से रीड करनी थी, मैं फिर नीचे बैठता हूँ। ठीक है जाके? ओके। कहाँ रही आप? आ गई। अबे कब से खड़े हैं, ख्वार हो रहे, पता नहीं अंदर क्या करके मेकअप करनी थी क्या? तुम्हें पता नहीं है कितनी जिंदगी आजाद हो जाती कहीं जाने पे। लोगों के सीनों पे सांप लौट रहे थे, उन्हीं को देख रही थी। अच्छा अम्मा छोड़े, मेरा तकिया रखा है ना? हाँ भाई रख लिया तेरा तकिया, आजाद नहीं तो चलो। नींद नहीं आती किसी के तकिए। गुड्डू बात सुन भाई, मैं ना जा रही हूँ जरा ना मुन्नी के घर डिफेंस थोड़े दिनों के लिए। ठीक है, घर का ख्याल रखो, देख ध्यान रखो, दरवाजा बंद करके रखना। हाँ ठीक है, सही से बता रही हूँ। चलो अबे स्टार्ट तो करने दीजिए पहले। तो चलो ना। टाटा। सोच रहा हूँ तेरे लिए, तेरी वजह से ना 200 सीसी वाली बाइक ले ली। बातें नहीं बनाओ, चलो। चलो चलो चलो। कौन है? कौन है? अबे ये इज्जत है दामादों की तुम्हारी बहन के घर में। अब जाओ जाकर अंदर बताओ ना कि नन्नी आई है। कौन नन्नी? नन्नी? मैं नन्नी, और कौन नन्नी? आप रुक के मैं बताता हूँ। बंद कर दो दरवाजा प्लीज, चोर डाकू ना आ जाए। चलो ना जल्दी जल्दी चल, अपने खाला का घर है तेरी। अबे हम आ गए तो कौन से चोर डाकू आएंगे अब? सर कुछ लोग बाहर से आए। बाहर से? कहाँ से? मिलने कैसे? अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। मैंने तुमसे कहा भी था कि मुझसे मिलने आ जाओ। अब रुको। हैप्पी एनिवर्सरी। बस मेरे अल्लाह, मेरे मायर को हमेशा इसी तरह मोहब्बत करने वाला रखना। मायर, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही